नमस्कार। मैं मनोज लाल दास मनु, आपका भाई, आपका बेटा, आपके दुख सुख के साथी। जब आप हमें याद करेंगे, हम आपके पास उपलब्ध रहेंगे। आज मनु की तूफानी बातों में मैं चर्चा करने फिर जा रहा हूं बलात्कारी, यौन शोषण के आरोपी पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास का। ये बोलता जरूर है, इसके आप वीडियो सुनेंगे तो इसमें सब कहेगा मैं अमिताभ कुमार दास 1994 बैच का आईपीएस, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहता है कि बिहार सरकार द्वारा बर्खास्त आईपीएस। मैं अमिताभ दास का कोई विरोधी नहीं हूँ, मैं उसके बातों का विरोधी हूँ। उसने कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले अपने कौन एक बिंदास बोले चैनल पर कहा कि खूनी का बेटा चेतन मंत्री बनेगा। लग रहा है कि जैसे ये पहले बोलता था कि आनंद मोहन होली में जेल बीतेगी, दीपावली में जेल बीतेगा, दशहरा में जेल बीतेगा, उसी तरह इसको मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि अमिताभ दास जी, हम चेतन आनंद को मंत्री बना रहे हैं। ये बकचोनहर आईपीएस है, पता नहीं कैसे पढ़ा लिखा है कि ये खूनी शब्द कहता। हम इसको चुनौती देते हैं, ये भरुआ है। भरुआ शब्द समझते हैं ना, कि ये भरुआ है, अमिताभ दास भरुआ है। इस भरुआ को हम चुनौती देते हैं कि अगर पटना हाई कोर्ट का जजमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो या निचली अदालत का जजमेंट हो, जिसमें किसी भी जजमेंट में मर्डरर शब्द का इस्तेमाल आनंद मोहन जी के लिए किया गया हो, तो ये जो कहेगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। ये बकचोनहर अमिताभ दास जो है ना, कभी पढ़ता लिखता तो है नहीं, इसको तो पढ़ाई से तो कोई मतलब है नहीं। ये जब उस तरह से नौकरी में आया, नौकरी में आने के बाद महिलाओं के साथ यौन शोषण करते रहा, अंतिम में उसी आरोप में और कई संगीन आरोप में, ऐसे ही राज्य सरकार किसी को बर्खास्त नहीं करती है। ये 8 बरस से हाईकोर्ट में रीट किए हुए है, आज तक हाईकोर्ट ने इसकी सुनवाई तक नहीं की है। तो इसका मतलब कि इस पर कोई संगीन आरोप लगा हुआ होगा। संगीन आरोप में ये हुआ है, और कितना कुकर्मी है ये जरा सा भी इसको नैतिकता भी नहीं है। ये अमिताभ दास बलात्कारी जो है, इसको जरा सा भी लोक लाज भी नहीं है कि ये जब अपना चैनल पर जो बैठता है तो अपना फोटो वर्दी में डालता है। इसे वर्दी कभी आज लज्जा महसूस हो रही होगी, पुलिस विभाग के वर्दी का भी लज्जा महसूस रहेगी। ये तो जो आनंद मोहन जी के बारे में जो बोलता हो, ये अपने जो बहनोई है इसका पूर्व विधायक अनंत सिंह, उसके बारे में जो बोलता हो, मैंने सब कुछ इसी को पता है। यही बकचोनहर को पता रहता है अमिताभ दास को कि अनंत सिंह पैरोल पर निकलेगा तो इसकी हत्या हो जाएगी। इसी बकचोनहर को पता रहता है अमिताभ दास को कि गिरिराज सिंह जो निकालेंगे हिंदू स्वाभिमान यात्रा, तो वहाँ गिरिराज सिंह दलित बेटी के साथ बलात्कार करेंगे। पता नहीं कैसे ये व्यक्ति, हमें तो आश्चर्य लगता है कि कायस्थ कुल में कैसे पैदा ले लिया है, कैसे कायस्थ घर में पैदा ले लिया है कि जिसको बोलने का भी ढंग नहीं है। अगर चेतन आनंद खूनी का बेटा है तो तुम हरामी के बेटा हो क्या, कि दलाल के बेटा हो अमिताभ दास? तुम किसके बेटा हो ये तो बताओ, कि कुत्ता के बेटा हो जो बोलने का ढंग नहीं है, बात करने का ढंग नहीं है, और अपने को आईपीएस कहते हो? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाते क्यों नहीं हो? बीपीएससी के छात्रों पर इसकी बड़ी बड़ी भाषणें आवेगी। और आज जब हमारे छात्र सड़क पर थे तो ये घर से निकलकर झांकने तक नहीं गया। कल देखिएगा, कल इसका वीडियो आवेगा, ऐसे हुआ, ये हुआ, बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो ये हैं वो हैं। अरे जरा छात्रों के बीच में भी तो जाते हैं, तब ना तुम्हारी बात को समझा जाता कि हाँ भाई ये आदमी ठीक है। तो घर के कुंडी से बाहर नहीं निकलोगे, खूनी का बेटा हो गया मंत्री बनेगा।
तो मंत्री बनेगा कोई, तो तुम्हारा क्यों फट रहा है रे अमिताभ दास? कोई खूनी का बेटा है, तुम तो चुनौती देते हैं रे बकचोदर अमिताभ दास। तुमको है हिम्मत तो किसी भी तीनों जजमेंट, निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कोई अदालत का जजमेंट दिखाओ जिसमें लिखा हुआ हो कि आनंद मोहन मर्डरर। जी कृष्णैया के हत्या पर इसको सबसे बड़ा दुख हुआ भाई, और आज तक कभी उसके घर पर गया भी नहीं मिलने के लिए। इतना बड़ा ये नौटंकी बाज है, झूठे बाज है, भेंगा कहते हैं इसको, भेंगा बाज है, भेंगा भेंगा। अमिताभ दास जी अपनी आदत को सुधारिए। आप सरकार के नीतियों का विरोध कीजिए, आप जनता की समस्याओं पर आप बोलिए, कोई आपको नहीं रोक सकता है। जो सही होगा लोग आपका साथ देंगे। लेकिन भीयर के लिए कि खूनी का बेटा, तो तुम हरामी का बेटा हो, तुम अमिताभ दास कुत्ता के बेटा हो, तुम किसके बेटा हो? चुनौती है, तुमको पढ़ो लिखो, हाई कोर्ट का जजमेंट को देखो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को देखो, निचली अदालत के जजमेंट को देखो। कहीं पर मर्डर शब्द का यूज अगर आनंद मोहन जी के लिए किया गया, तुम उस दिन बोल रहे थे ऐसे कि वहाँ भीड़ में आए, डीएम कृष्णैया जा रहे थे, वहाँ भीड़ ने रोका, आनंद मोहन ने भुटकुन शुक्ला को कहा कि देखते क्या हो, गोली मार दो। तुम थे क्या वहाँ खड़ा रहे? हटियारा अमिताभ दास, तुम वहाँ खड़ा थे क्या? तुम खड़ा थे वहाँ? तुम देखने के लिए गए थे क्या? क्या कागज पढ़ते हो तुम, क्या करते हो, समझ में नहीं आता। कैसे तुम का स्कूल में जन्म ले लिया रे? माँ बाप का नाम भी हंसा रहा है, पूरे मिथिलांचल का नाम हंसा रहा है। तुम्हारे ऐसा कोई भटियारा आदमी मिलेगा इस दुनिया में? ये कुछ से कुछ बोल देगा, माफिया के चरण में गिर गए हैं। तो तुम उठाओ ना, तुम्हारे पास तो सबूत है, तो तुम काहे नहीं हाई कोर्ट में केस करते हो? तुमको केस करने में क्या जा रहा है? सब चीज में तुम केस करते हो। मुन्ना शुक्ला को तिहाड़ जेल भेजोगे, इसमें केस करते हो। तो खूनी का बेटा बनेगा मंत्री, इसका फटने लगा, पूरा फटेगा तुम्हारा। और आनंद मोहन के एक बार बयान में कहता है क्या, इंटरव्यू में, कि आनंद मोहन के आदमी हमको धमकी दे रहे हैं। अरे भटियारा तेने तुमको धमकी दे रहा है, चुल्लू भर पानी में मर जानो रे। कौन फोन से धमकी दिया, कौन आदमी दिया? आज तक तुम पुलिस में शिकायत किया? कैसे तुम आईपीएस बन गया सो हमको समझ में नहीं आ रहा है। चोरी करके बना था क्या, कि सेंटर मैनेज करके बना था इसीलिए तुमको लग रहा है? तुमको चुनौती देते हैं कि तुम तीनों में पढ़ो, और किसी में मर्डरर शब्द अगर आनंद मोहन के लिए यूज हुआ है वो दिखाओ, तब तुमको हम समझे कि तुम जानकार हो। नहीं तो तुम भैंसा हो, भैंसा। गांव घर में कहा जाता है ना कि हेरा रे हेरा केना रही छ, अल्लाह जूता खाई छी मरजात से रही छी। तो वही हाल तुम्हारा है, 5 चाबी में बंद रहता रे बलात्कारी, यौन शोषण के आरोपी। एक बार भी कहे नहीं बोलते हो गवाए अमिताभ कुमार दास, बिहार सरकार ने हमें बर्खास्त कर दिया है। ये बोलने में तुमको लाज लग रहा है। अब वर्दी वाला फोटो डालते हो रे, रे भटियारा अमिताभ दास, वर्दी वाला फोटो डालते हो। आश्चर्य है, गनीमत है, शर्म नहीं लगता है तुमको? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, और दिखाओ तुम कहाँ पर आनंद मोहन जी के बारे में मर्डरर शब्द लिखा गया है। अगर वो खूनी का बेटा है तो तुम दलाल का बेटा है, तुम कुत्ता का बेटा है, तुम किसका बेटा है रे? बाप को भी बदनाम कर दिया रे, मिथिलांचल को भी बदनाम कर दिया। चुल्लू भर पानी में डूब मरो रे, मरो, जिंदा काहे के लिए हो? रूम में बंद करके क्यों रहते हो? महिला तुम पर आरोप नहीं लगाई थी यौन शोषण का? महीनों तक, वर्षों तक, 2 वर्षों तक भुला गए क्या? साथियों,
अगर हमारी बात कुछ गलत लगी हो तो हमें माफ़ी मांगेंगे आप सबों से। लेकिन ये भटियारा बलात्कारी यौन शोषण के आरोपी अमिताभ दास को बोलने का शरूर नहीं है, इसीलिए इसके खिलाफ हमें बोलना पड़ता है। और हम जब जब ये बोलेगा तब तब बोलेंगे। अब फिर कहते हैं, इसको चुनौती देते हैं, जो ये आनंद मोहन जी के लिए खूनी शब्द का इस्तेमाल किया है, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या निचली अदालत का कोई आदेश, कोई उनका फैसला की कॉपी में दिखा दे कि जहां आनंद मोहन जी के लिए मर्डर शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।